चलो गाइस मैंने चीज़ ले लिया, अभी आपको बाहर जाके मैं रोटी गाइस कितनी भाई सामने आता है, ठीक है। और हमने लेनी है, कोई सब्जी खत्म हुई थी वो लेते हैं यहाँ पे, वो भी थोड़ा सा खत्म हुई है तो मुझे बहुत ही मतलब चलते हैं गाइस। क्या पता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे जी। आज का व्लॉग जो है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक दो व्लॉग में बताया था कि बेटी की फ्रेंड की शादी है, तो वो उसकी तैयारियों में लगी हुई, क्योंकि आपको पता है कि बच्चियाँ तो पहले इतना टाइम पहले बता देती हैं, उन्होंने तो माशाल्लाह से माशाल्लाह तैयारियाँ करनी होती हैं प्रॉपर। तो इस तरह वो कुछ कपड़े वगैरह, ज्वेलरी और कुछ और चीज़ें इस तरह कर रही थी, क्योंकि वो 2-3 इवेंट्स पे उसने जाना है। तो कवाली पे भी उसने जाना था। तो आपको पता है कि बच्चियों को इतना शौक होता है, मतलब इस तरह ना, मतलब कि कवाली को सही इंजॉय करें। तो उसका एक इवेंट जो है ना, कवाली नाइट भी है, तो उधर उसके लिए उसको चाहिए थे कुछ जो थे ना डॉलर उसको चाहिए थे, और जो उसने के पाउंड से कन्वर्ट करने थे डॉलर में। तो वो आज हम जा रहे थे, कह रही थी कि मम्मा मुझे थोड़े से ना डॉलर चाहिए, अच्छा लगता है, बंदा ना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उसके साथ जा रही थी। यहाँ पर हम जा रहे थे जी, हम डॉलर चेंज करवाने के लिए। तो हम अभी रास्ते में हैं। इस रास्ते के दौरान ही आप लोग ऐसे करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, और अपने फैमिली फ्रेंड में भी मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें, ताकि अगर मैं कोई भी रेसिपी बनाती हूँ, कोई भी अच्छी बात करती हूँ, अगर आप लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो दूसरे लोग भी इस चीज़ को देखें, ठीक है। अभी हम निकले हुए थे बाहर, और वेदर का आप लोगों को जैसा कि पता है कि वेदर यहाँ पे यूके में हर वक्त ही पूरी आपको प्रॉपर तैयारी करके ही जाना चाहिए हमेशा। जब भी बाहर निकले ये ना समझें कि आज धूप निकली हुई है अब तो बड़ा बस माशाल्लाह ऐसा ही मौसम रहेगा। जैसा कि कितने दिनों से मैं बता भी रही हूँ कि दिन में तकरीबन मैं कहती हूँ कि शाम तक जो होता है ना, सुबह से लेके शाम तक, पता नहीं, मैं कहती हूँ 20 से भी ज़्यादा दफ़ा शायद मौसम जो है ना चेंज होता है, क्योंकि हर आधे घंटे बाद, इवन के हर 5 मिनट बाद भी यहाँ पे मौसम जो है ना चेंज होता रहता है। अभी एम्बुलेंस जा रही थी। जब भी एम्बुलेंस जा रही होती है, यकीन करें दिल ऐसे धड़कने लग जाता है ना कि अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे। तो एकदम से मतलब ना मुझे तो बहुत ही डर लग जाता है जैसे ही एम्बुलेंस गुजरती है ना पास से। तो अभी गुजरी है एम्बुलेंस पास से। चलो जी गाइस, कैसे हमने अपनी फेवरेट चीज़ ले ली है। अभी आपको बाहर जाके डॉलर भी दिखाते हैं। पे करना है आपकी इत्तला के लिए। मैं तो लुटी की गाइस, लुट की फिर कितने हैं? चलो जी गाइस, चेंज करवाए हैं यहाँ पे डॉलर। मनी कशफ दिखाना, मनी हो गई है, ठीक है। ये देखें जरा, वाह, डॉलर 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 डॉलर, पैसा ही पैसा ये वो मीम लगाना साथ में, पैसा ही पैसा, या चलिए जी गाइस, उधर से तो हम लोग आ गए थे वापस, ठीक है, घर आ गए थे। और घर जब आई हूँ तो यहाँ पे ये देखें जी, माशाल्लाह से आगे आई हुई है ग्रोसरी। और ग्रोसरी जैसा कि मैं पहले भी बता रही थी कि वीकली भी होती है, डेली की भी होती है, मंथली भी होती है, ऐसी ऐसी ग्रोसरी, हर तरह से ग्रोसरी। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको मंथली चाहिए होती हैं, कुछ वीकली चाहिए होती है, कुछ डेली बेसिस पे भी चाहिए होती हैं। तो हमारे घर तो यही होता है कि अगर कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो साथ साथ ही आ रही होती है। हमारे घर नहीं, मुझे लगता है कि हारे के साथ यही हो रहा है, जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं वो साथ के साथ ही आ रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पे वो चीज़ें आई हुई हैं, ये देखें यहाँ पे जी,
आई हुई हैं, अंजीर आए हुए हैं, बादाम ख़त्म हुए हुए थे, अखरोट ख़त्म हुए हुए थे। ये हमेशा बड़े बड़े पैकेट ही आते हैं और फिर काफ़ी अरसा चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब ये मिर्चों वाला डिब्बा था ना, तो मैंने समझा कि ये इसमें पिज़्ज़ा भी आया हुआ है। और मैं पहले कह रही हूँ, मैंने कहा पिज़्ज़ा किसने मंगवाया आज, लेकिन जैसे ही मैंने आगे से खोला तो आगे आप देख रहे हैं कि क्या मिर्ची आई हुई है। कि शायद हस्बैंड ने देखा होगा कि मतलब सही लगी हुई है प्राइस इनकी, तो उन्होंने ले लिया होगा, पूरा डिब्बा ही ले लिया उन्होंने। तो यहाँ पे सारे मसाले वगैरह आए हुए थे, कुछ और चीज़ें जो घर की थोड़ी बहुत ख़त्म हुई होती वो सारी ये ग्रोसरी आई हुई थी। एयर फ्रेशनर आए हुए थे, क्योंकि आप लोगों को पता कि आजकल वेदर किस तरह है, कभी बारिश कभी धूप कभी किस तरह, मतलब आप सफाई भी करते हैं ना, मतलब जो धूप से सारी चीज़ें मतलब होती हैं ना। मैं हमेशा अपनी अम्मी की बात यहाँ पे करती हूँ, जिक्र करती हूँ अपनी अम्मी की बात का, कि वो हमेशा कहती हैं कि धूप से जितने कपड़े, जितना घर, मतलब सारे जरासीम जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, जो असल अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमत। और यहाँ पर जी हम लोग जाने लगे थे कहीं, वो भी आप लोगों को बताती हूँ कि कहाँ जाने लगे हैं। वैसे तो आपको थंबनेल देख के भी अंदाज़ा हो गया होगा कहाँ हम लोग जा रहे थे, ठीक है। तो कितने दिनों से ये वीडियोस ना जा रही थी, मतलब ना आ रही थी, मतलब जा रही थी आ रही थी मतलब आ रही थी टिकटॉक पे ना वीडियोस के, ये न्यू जो शॉपिंग मॉल जो खुला है ना उसके बारे में आ रही थी काफ़ी दिनों से ना। तो हम सोच रहे थे कि हम लोग जाएंगे, तो फिर वो सडन ही हमारा जो है ना प्लान बना है। अच्छा इधर ना वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि क्या हुआ, प्लान कैसे बना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये मैंने जो कुर्ता पहना हुआ है ना, इस तरह के मैंने ढेर सारे मेरे पास कुर्ते हैं जो कि मुझे मेरी बेटी ने मदर्स डे पे ना गिफ्ट लेके दिए थे खादी के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेदर इस तरह का होता है ना, मैं कहती हूँ कि जो जिनके छोटे बच्चे हैं ना वो तो बेचारी माएँ, मैं कहती हूँ कि रिलेट करती हूँ कि इस चीज़ से, बेचारी इतने कपड़े पहले रखती होंगी, जैसे ही वेदर चेंज होता होगा, क्योंकि वेदर जैसे ही चेंज होता है आप नहीं पहन सकते, मतलब ज़्यादा मोटे कपड़े जो होते हैं वो आप नहीं पहन सकते, और जैसे ही वेदर ठंडा होता है तो फिर आपसे वो पतले कपड़े नहीं पहने जाते। तो मैं कहती हूँ रिलेट कर सकते हैं। ये मैं कुर्ते के बारे में बता रही थी आप लोगों को, ये कुर्ते जो मैंने लिए थे कि ये मुझे पता नहीं 2-3 साल पहले के, मतलब उसके बाद पता नहीं कितने मदर्स डे गुजर चुके हैं और कितने गिफ्ट आ चुके हैं और कितने जा चुके हैं, लेकिन ये कुर्ते जो है ना ये इस तरह प्रॉपर, क्योंकि ये मैंने कॉटन में लिए थे उस वक्त जब मदर्स डे था ना, तो मौसम इस तरह का था, मतलब गर्मी थी थोड़ी, तो मैंने उस तरह के लिए थे, ठीक है। वो अभी तक ये 3-4 कुर्ते इतने इतने प्यारे हैं, मैंने दिखाए भी थे जब मैंने लिए थे, उस वक्त मैंने आप लोगों को दिखाए भी थे जिस वीडियो में। तो ये अभी तक पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि नीचे मैंने पहनी है कॉटन और ऊपर मैंने वो पहनी हुई है पूरी अपनी लॉन्ग जो है जाका जैकेट जो होती है, ठीक है, वो पूरी पहनी हुई है, क्योंकि किसी वक्त भी आप बाहर निकले में ना, घर से धूप है तो बाहर निकलते ही चले भले बारिश हो जाए, तो फिर आपको बंदोबस्त जो हमेशा मैं कह रही होती है ना करके निकलना पड़ता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना हम आजदा आए हुए थे, कुछ सॉसेस हमारी ख़त्म हुई थी, उसके बाद हमने जाना था जहाँ का मैं बता रही हूँ, जहाँ जो आपने थंबनेल भी देखा है। तो यहाँ हम आए हुए थे आजदा, कुछ सॉसेस ना ख़त्म हुई थी, तो मैंने कहा चले जाते हैं लेके आते हैं, कई दफ़ा कोई ना कोई रेसिपी बना रहे होते हैं तो उस पर हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छा जिधर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारी जो है ना आगे से बर्तन वगैरह आ गए थे, वो सारे कुशन लगे हुए थे, वहाँ पे 12 पाउंड के 2 लगे हुए थे, ठीक है, वो भी नाइस लग रहे थे वैसे ना। तो इन चीज़ों की तरफ मैं आ गई थी, क्योंकि सॉसेस जो थी जो मैंने लेनी थी 1-2-3 मिल गई थी, कुछ नहीं मिली थी। मैंने कहा चले थोड़ा सा इधर से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए और फिर निकलते हैं। यहाँ पे ये देखे सारे, वैसे आजदा में बर्तन वगैरह काम भी होते हैं, B&M में होती हैं मेरे मतलब की चीज़ें ना, उधर से तो मैं फिर कुछ लिए बगैर निकलती नहीं हूँ, चाहे एक कप पी लूँ लेकिन लेके फाइनली निकल आए हैं आजदा से। छोटी छोटी चीजें ढूंढने के लिए इतनी बड़ी आजदा है कि वो इतनी दूर जाना पड़ता है दूसरी तरफ जाने के लिए, उधर जाने के लिए, है ना। ये ढूंढ रही थी ट्रॉली, हाँ ढूंढ रही थी ट्रॉली, हाँ नहीं बाहर से ही मिलती है, अंदर से नहीं मिलती थी अंदर थी। अच्छा बाहर अंदर तो वो बास्केट ही होती है छोटी वाली ना। लेकिन मैंने कहा हमने कौन सा कोई इतनी हैवी चीजें लेनी है, लेकिन वो इतना लंबा चलना पड़ता है कि वैसे ही बंदा थक जाता है। तो यहाँ पे ये देखें जी इत्तेहाद जो है ना स्टेडियम है। अच्छा इधर ना बेटी के साथ मेरी अच्छी खासी ना मतलब बात हो रही थी, यहाँ पे इत्तेहाद स्टेडियम की बात हम कर रहे थे। तो लेकिन ये आपको पीछे आवाज़ भी आ रही होगी, आपको म्यूज़िक भी उसने चलाया हुआ था, हालांकि उसे स्लो चलाया हुआ था, लेकिन उससे भी कॉपीराइट का मसला आ जाता है, फिर दोबारा से वीडियो को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो मैंने इसलिए यहाँ से जो है ना अपनी वॉइस ओवर ही कर दी है, क्योंकि मुसलसल आवाज़ आ रही थी उस गाने की, ठीक है, मैंने वो वॉइस ओवर कर दी। और यहाँ पे मैं बता रही थी कि ये इत्तेहाद स्टेडियम है, यहाँ पे जो क्रिकेट और जो है ना फुटबॉल जो है ना उनके मैचेस होते हैं। जब हम इटली में होते थे ना तो हम सुना करते थे ना कि कहाँ पे मैच खेला जा रहा है इंग्लैंड में, यानी इत्तेहाद स्टेडियम में। तो अब ये देखें मैं बात कर रही थी बेटी से कि इंसान को किस्मत कहाँ से कहाँ ले आती है।
तो अब हम इसके पास मतलब डेली तकरीबन हमारा ना कुछ 2 3 दिनों के बाद यहाँ से गुजरना होता है इसके पास से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ही हम लोग आ गए थे घर, और घर आके जैसा कि मैं पिछली लास्ट वीडियो में बता रही थी कि मैंने वो देसी घी के लिए जो कंटेनर लिया था वो तो बिल्कुल भी मतलब सूटेबल नहीं था। तो मैं तो यूज़ करूँगी, आराम से करूँगी, लेकिन ये होता है कि घर में और लोग जब यूज़ करते हैं ना तो वो इतना मतलब एहतियात नहीं करेंगे जितना मतलब आपको पता है कि ख़वातीन को तो अपनी एक एक चीज़ से इतना प्यार होता है, कोई गंद ना मचा दे, बार बार सफाई, जहाँ से थोड़ा सा गंद मच जाए तो वहीं से हम सफाई शुरू कर देती हैं, क्योंकि ख़वातीन का ज़्यादा टाइम जो होता है ना वो किचन में गुजरता है, तो उन्हें अपना किचन बहुत प्यारा होता है और अपने बर्तन, अपनी चीज़ें, हर चीज़ से बहुत प्यार होता है, और उन्हें ये होता है कि उनकी कोई चीज़ को ख़राब ना करे। ये देखे यहाँ पे मैं फिर दूसरा कंटेनर लाई थी और जिसको मैंने किया था फारिग, मैंने कहा इसमें मैंने रखना है, तो इन्होंने हर रोज़ जिसने भी हाथ लगाना है ना तो उसने गिरा देना। आपको पता है कि एक बंदा तो होता नहीं है, जब बंदा घर नहीं होता, जो भी किचन में काम कर रहा होता है ना वो फिर अपने तरीके से कर रहा होता है। फिर मैंने कहा हर रोज़ यहाँ पे देसी घी इन्होंने गिराते रहना और वो ख़त्म ही नहीं होना फिर, ठीक है। तो आज वेदर भी देख ले, बाहर वही वेदर हमेशा की तरह, कभी धूप, कभी क्या और कभी क्या, ठीक है। अच्छा जी, जैसा कि थंबनेल से आप लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे थे, चले आपको लेके चलते हैं, मेरे साथ चलिए, जो है ना एशिया यानी एशियन जो है ना यूके का सबसे बड़ा एशियन जो है ना शॉपिंग मॉल सिग्नेचर मॉल है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। काफ़ी दिनों से बता रही थी, पीछे भी मैंने जिक्र किया कि वीडियोस वगैरह देख रहे थे कि नया शॉपिंग मॉल खुला है, ठीक है। हमने कहा चले आज अचानक से ही हमने प्लान बना लिया, हमने कहा चले चलते हैं। वैसे भी बेटी को मैं जैसे कि बता रही हूँ कि वो शादी की तैयारियाँ कर रही है, तो उसने अपने कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। मैंने कहा चले वहाँ पे न्यू ओपनिंग हुई है तो वहाँ पे चीज़ें भी होंगी, यानी ज्वेलरी वगैरह, क्योंकि काफ़ी शॉप्स हैं वहाँ पे, सारे ब्रांड्स हैं वहाँ पे। और मज़े की बात ये है कि ब्रांड तो हैं, सारे कपड़े हर तरह के आपको शलवार कमीज़ भी मिल जाएंगे, ब्रांडेड भी मिल जाएंगे, मतलब हर तरह के आपको वहाँ से कपड़े भी मिलेंगे। और सबसे अच्छी मज़े की बात ये है कि अगर आप वहाँ पे शॉपिंग करते हुए थक गए हैं, आपको ये ढूंढने की जगह मतलब नहीं ढूंढनी पड़ेगी कि अब खाना कहाँ पे खाएं। अक्सर ये होता है कि हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो फिर हम प्लान बनाते हैं कि हमने खाना कहाँ पे खाना है। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ वहाँ पे ये लगी थी कि आप अगर थक जाते हैं और शॉपिंग करके, एक तो आप हर तरह की शॉपिंग वहाँ पे कर लेंगे आराम से, ठीक है। और उसके बाद जब आप थक जाते हैं तो आपको अच्छे से अच्छा जो है ना वहाँ पे खाना, डिज़र्ट, हर चीज़ आपको वहाँ एक ही जगह पे, एक ही मतलब उस छत के नीचे जिसको कहते हैं ना कि आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमने ये सोचा कि काफ़ी दूर हमारे यहाँ से बन जाता है मैनचेस्टर से। फिर मैंने सोचा कि चलें एक दफ़ा तो जाते हैं ना, फिर बाद में जब जाएंगे तो देखी जाएगी। तो आज हम लोग गए हुए थे, बेटी ने लिया तो कुछ भी नहीं था वहाँ से, लेकिन ये है कि आप लोगों को सारा दिखाते हैं कि वहाँ पे कितनी रौनक थी, क्या कुछ था वहाँ पे, कौन कौन सी शॉप्स थी। तो हमारा मतलब क्विकली वाला टूर जिसको कहते हैं ना वो था। ये नहीं कि बड़े आराम से हम लोग निकले भी, मतलब शाम के वक्त थे, 5 बजे तकरीबन हम लोग निकले थे, ठीक है, क्योंकि सडन प्लान जो होते हैं ना वो इसी तरह आए हुए भी हैं। याद है कशफ, हुडर्सफील्ड हम आए थे, सब आए थे, डैड भी, सारे आए थे हम लोग। तो ये भी बड़ी खूबसूरत जगह है। रास्ते में हम यहाँ पे हुडर्सफील्ड, ये देखे वो पड़ रही है, ओले पड़ रहे हैं कशफ, नजर आ रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं, और बादल देखें सामने और धूप भी देखें, यहाँ से आप अंदाजा लगाएं। कश्मीर की आवाज़ बंद करना, मुझे लगता है मेरा कॉपीराइट आ जाएगा। पहले मैं जीती थी मैं बोलने आवाज़ आ रही थी। गाइस अब देखें ज़रा, यहाँ पे हम लोग आए थे हुडर्सफील्ड पहले एक दफ़ा, काफ़ी मंथ पहले, और मैंने वीडियो भी आई थिंक लगाई थी हुडर्सफील्ड की। तो क्या खूबसूरत व्यूज़ हैं, ओ माय गॉड, माशाल्लाह। ये है अल्लाह की शान, ये अल्लाह ने सब हम लोगों के लिए बनाए हैं, हम लोगों के देखने के लिए बनाए हैं, हम लोगों के खुश होने के लिए बनाए हैं। वाओ ब्यूटीफुल। और साथ में ये देख लें बारिश जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है इस वक्त। ये है अल्लाह की शान, माशाल्लाह। ये तो गाइस यहाँ से गुजरते हुए ना हमारे मतलब वो जो है ना, हमें इटली की बहुत याद आ रही है, क्योंकि इटली में जब हम जैसे ही हमने जाना होता था, जैसे टाउन में जाते हैं, जब हम जाते थे तो इस तरह के रास्ते से हम गुजर के जाया करते थे। तो इस रास्ते से गुजरते हुए ना हमें इटली बहुत याद आ रहा है। हम अभी बात कर रहे थे कि इटली हमें बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, क्योंकि ये सेम उसी तरह का रास्ता है जहाँ से हमारा तकरीबन हर वीकेंड पे या वीकेंड के दरमियान में भी मतलब हम लोग जा रहे होते थे। तो यहाँ पे सारा ही इतना खूबसूरत है कि आप लोगों को मैं दिखाऊं तो मैं कहती हूँ मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें ज़रा, ऊपर थोड़ा सा जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें ज़रा, वाह ब्यूटीफुल।
अच्छा, वहाँ जाने के लिए ना मोटरवे से भी जा सकते हैं, सीधे मोटरवे से जा सकते हैं, लेकिन हमें ये इतने खूबसूरत व्यूज़ लग रहे थे जब हम हुडर्सफील्ड गए थे उस वक्त भी हमें मतलब ना ये रास्ते बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और आज भी हमने सोचा कि चलें साथ साथ खूबसूरत नज़ारे देखेंगे और साथ साथ हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। बस हम तकरीबन हम ना पहुँचने वाले थे, लेकिन आप देखें कि गाड़ी स्पीड चलाई हुई है ताकि अब जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। अच्छा, इसकी आवाज़ बंद करना। ये तो गाड़ी हमारी गाड़ी को तो नहीं मार रहा है, ये इतना ऊपर चढ़ रहा है। ये तो गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, लेकिन इतना रश है कि ये देखे क्यों पता नहीं किस चीज़ के अंदर जाने के लिए किस चीज़ की है। ये न्यू मॉल यहाँ पे खुला है, तो रश देखें यहाँ पे। हम कैसे जाएंगे अंदर? ये क्या कर रहा है? ये मारेगा गाड़ी को। ये तो गाइस क्यों देखें वहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से ये देखें ज़रा क्यों यहाँ तक। तो अभी हमें टाइम मिला है, ठीक है, अंदर आए हैं। इतनी लंबी क्यू थी कि कोई समझ नहीं आ रही थी अब किस में जाना है। इधर चेक करें। हाँ, शादी वाले। गाइस ये देखिए सबके नाम लिखे हैं अलग से, जो भी शॉप से ना सबके नाम है, ठीक है। और सारी शॉप जो है ना यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगे। इंडोनेशिया दिस वन इज इंडोनेशिया। ये देखिए ज्वेलरी की शॉप है। जी गाइस ज़्यादा यहाँ पे फूड कोर्ट का हाल देखें। शॉपिंग जो करनी है तो करनी है, यहाँ पे फूड कोर्ट देखें। गाड़ी भी दिया है अभी यहाँ पे ड्रिंक्स का ऑर्डर। चलिए जी गाइस, ड्रिंक पहले आ गई है हमारी, साथ में डिज़र्ट भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने जो खाने के लिए मंगवाया वो नहीं अभी आया। अभी जैसे ही आता है फिर हम खाने के लिए यहाँ पे बैठते हैं। और यहाँ पे देखते तरह कितनी रौनक और कितना रश है हर तरफ, कि लोग ही लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख रहे थे कि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि लोडेड फ्राइज़ हमने मंगवाए थे। चिकन फ्राइज़ बहुत ही मज़े के थे और सब के मुंह में पानी आ रहा था। और हर एक ने हमारे से पूछा था कि कौन सी शॉप से आप लोगों ने लिए हैं। चलिए जी गाइस, अभी आ गया डिज़र्ट का टाइम और हमारे लोडेड फ्राइज़ को देख के हर बंदे ने हमसे पूछा कि कहाँ से लिया है, ठीक है। हम प्रमोशन कर रहे थे यहाँ बैठ के लोडेड फ्राइज़ की। उनका कमीशन मिलना चाहिए। हर बंदे ने हमारे से पूछा। और ये देखें, और हम बैठे भी ऐसी जगह पे हैं कि और खा भी इतने मज़े से रहे हैं कि हर बंदे के मुंह में पानी आ रहा है। अभी हम डिज़र्ट खाने लगे हैं, ये वाला, ठीक है।
तो फिर चलते हैं घर। चलिए गाइस अभी जा रहे हैं हम घर, ड्रिंक हमारे पास है, ठीक है। बस अभी जा रहे हैं हम वापस, लोग अभी आ भी रहे हैं लेकिन हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। ये चलें जी, यहाँ से हम बाय बाय कर रहे हैं, जा रहे हैं इधर से। चलिए जी गाइस, यहाँ पे पार्किंग का देख लें, किस तरह पार्किंग जो है ना फुल पड़ी है, कोई जगह नहीं थी। हम बहुत लकी थे, लोग इतने चलीलो खवार हो रहे थे ना, बस वो कहते हैं ना कभी कभी इंसान बड़ा लकी बन जाता है। तो ये देख लें, सूरज अब जो है ना गरूब होने वाला हो गया, तो हम लोग जो है ना अभी निकलने वाले हैं। कश्यप गाड़ी निकाल रही, मैंने कहा निकाल लो फिर मैं बैठती हूँ। चलो जी, फाइनली हमारी यहाँ से अब हो चुकी थी वापसी, और सामने इतनी खूबसूरत लग रही थी रेनबो, आपको नज़र आ रही होगी, इतनी प्यारी लग रही थी क्योंकि वेदर तो इस तरह ही बना हुआ था। और अभी हम जब हमने रोड पे जाना है ना, क्या बारिश ने स्टार्ट होना है, आगे आप देखते जाएं। थोड़े से मैंने मतलब लिए हैं, थोड़े से क्लिप लिए हैं मैंने रास्ते में, इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश। चले जी, आप लोगों ने अब ये भी बताना है कि बारिश तो आगे हो रही है, बहुत तेज़ हो रही होगी, आपने देखना भी आगे, ठीक है। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को शॉपिंग मॉल कैसा लगा है, मेरी बनाई हुई वीडियो कैसी लगी, आप लोगों के लिए वीडियो शूट की थी। और ये भी बताना है कि कौन कौन वहाँ पे जा चुके हैं, क्योंकि बहुत से लोग आई थिंक गए हुए भी थे, जो शायद यहाँ मैनचेस्टर से भी गए हुए थे। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है कौन कौन वहाँ पे गया और किस किस को वो शॉपिंग मॉल अच्छा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमारे से तो काफ़ी दूर है, हर रोज़ तो हम नहीं जा सकते, लेकिन यही है कि कभी कोई ख़ास इवेंट हो, जैसे ईद होती है या कोई भी मतलब शॉपिंग करनी होती है स्पेशली, वहाँ पे एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये सोच के बंदा जा सकता है। वहाँ पे आउटिंग भी हो जाती है आपकी, और आप वहाँ पे मतलब खाना भी इंजॉय कर सकते हो। मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगी थी कि आप अगर थक जाते हो शॉपिंग कर करके, तो आप आराम से वहाँ पे बैठ के डिज़र्ट खाओ, खाना खाओ, जो आपका दिल कर रहा है वो खाओ, ठीक है। सब कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ पे। हमें तो बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो इस वक्त हम जा रहे थे घर, और यहाँ पे ये देखें जी, मौसम कभी धूप निकल रही थी और कभी फिर एकदम से बारिश शुरू हो जाती थी, जो कि यूके का वेदर है। अच्छा, मैंने सोचा था कि हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, बेटी जो है ना शॉपिंग भी थोड़ी बहुत कर लेगी। एक वीडियो में मैंने आप 2-3 वीडियोस में मुझे लगता है मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा चुकी हूँ कि बेटी की ने जो शॉपिंग की थी। अभी हम ओल्डम गए हुए थे, जब वहाँ पे भी सारे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि 300 तक के मतलब सूट थे, जो ब्रांडेड सूट थे सारे, और यहाँ पे भी सारे मैंने आप लोगों को बताया था कि सारे ब्रांड थे। तो मैंने सोचा था कि शायद बेटी मतलब एक सूट उसका रह रहा था लेने वाला, लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं मम्मा इतनी दूर है, कोई भी मसला हो जाता है तो फिर आना दोबारा से मतलब ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने गाड़ी इतनी स्पीड से जो जा रही है ना, इस बंदे के साथ पता नहीं क्या मसला था, ये इतने गलत तरीके से ओवरटेक कर रहा था, एक गाड़ी को नहीं, पता नहीं इसने कितनी गाड़ियों को ओवरटेक किया था। और मैं यहाँ पे यही बेटी से बात कर रही थी कि इस तरह ही एक्सीडेंट होते हैं, और हमारे एरिए में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यकीन करें इतने ज़बरदस्त एक्सीडेंट होते हैं, कितनी दफ़ा गाड़ियाँ बिल्कुल ही मतलब वो ख़त्म हो चुकी होती हैं। इस तरह मतलब उल्ट से पुल्ट जैसे गाड़ी होती है ना, ऊंधी पड़ी होती है, इस तरह मतलब लोग पता नहीं किस तरह तौबा इस्तग़फ़ार, वो कहते हैं ना कि हमेशा इंसान को आराम से, पेशेंस से मतलब ड्राइव स्पेशली जो है ना बड़े आराम से बंदे को करनी चाहिए। कुछ लोग बहुत जैसा वो कहते हैं ना कि बहुत ही जल्दी होती है उन लोगों को, हालांकि उनका कोई इतना होता नहीं है। कई दफ़ा आप लोग भी इस चीज़ को नोटिस करते होंगे कि कोई भी गाड़ी आपको ओवरटेक करके आगे चली जाती है, लेकिन आगे जाके जब इतना रश होता है तो वो रुक जाती है। तो फिर बेहतर होता है कि आप पहले ही आराम से चलो, अपनी लेन में रहो। लोग अभी उस लेन में हो रहे होते हैं, बार बार लेन कई लोग मतलब चेंज कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये हमारे से जो आगे गाड़ी थी ना, इस बंदे का यही काम था, बार बार ये लेन चेंज कर रहा था, और मैं कह रही थी कि ये किसी ना किसी गाड़ी को मारेगा और साथ ही और भी कितनी गाड़ियों को लेके जाएगा। तो ये बात होती है कि बंदे को आराम से पेशेंस के साथ जो है ना ड्राइव करना चाहिए। अच्छा, मैं बता चलें जी, मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अभी मैं एंड पे जो है ना, मेरी एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया हुआ था कि आप जो B&M से क्रीम लेती हैं वो आपने ज़रूर मतलब ना व्लॉग में दिखानी है। तो क्रीम शायद मैंने वैसे बोल दिया हो, या शायद मे भी क्रीम ही बोला होगा, ठीक है। वैसे वो मॉइस्चराइज़र है जो मैं यूज़ करती हूँ, और मैं बता रही थी लास्ट वीडियो में कि मैं हमेशा जो है ना, जो मुझे सूट करता है, और हर कोई यही करता है, जो उसको सूट करता है मतलब आप वही लगाएं, क्योंकि वही आपकी स्किन के साथ अच्छा होता है। तो मैं भी B&M से ऑर्डिनरी के भी पहले मैं सीरम वगैरह भी यूज़ करती हूँ, वो आजकल ख़त्म हुए हुए हैं, वहाँ पे नए
आए हुए हैं। और ये मॉइस्चराइजर जो है ना, ये बड़ी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। जब भी मैं लेती हूँ हमेशा मैं 2 से 3 ले लेती हूँ, क्योंकि इसकी डेट होती है, ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो इस लिहाज से मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे यही वाला मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ। ठीक है, और मैं अभी भी लेने के लिए गई हुई थी, लास्ट वीडियो में बता रही थी कि ये आउट ऑफ स्टॉक हुआ था। और ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा होता है, हमेशा में एक एक्स्ट्रा जब होता है तो लास्ट वाला जब मैं यूज़ कर रही थी तो मैं नया ले आती हूँ, क्योंकि ये मेरी स्किन को बहुत सूट करता है, आपकी स्किन को मतलब ग्लो करता है, आपके मतलब चेहरे को बिल्कुल क्लियर कर देता है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं हमेशा ये वाला यूज़ करती हूँ। मैंने लास्ट तक, आपने ये वीडियो देखनी है तो आपको ये जो है ना मिल जाएगा, इसका मॉइस्चराइज़र जो है सामने नज़र आ रहा है आपको। तो मैंने बिल्कुल आपको सही दिखा दिया। ठीक है, आप भी अगर लेना चाहें तो जाके ले सकती हैं। ठीक है, तो आज का जी मेरा ब्लॉग यहीं तक था। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, किसी और रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।